नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स की सीरीज चलाई हुई है। उसमें हमने 2 टॉपिक्स नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा टॉपिक हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया है और उसकी भी 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक डाल दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं आज की क्लास में। देखिए, जब आपके पास 2 सेंटेंस को या 2 सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया जाए एंड से, तो वर्ब आपके पास कैसी रहेगी? वर्ब हमेशा आपके पास प्लूरल रहेगी। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, व्हेन 2 sentences आर joined बाय एंड। तो जो आपकी ये वर्ब रहेगी ये कैसी रहेगी? ये प्लूरल रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, राम एंड महेश इज या फिर आर फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने 2 चीजें लिखी है। पहला सब्जेक्ट लिखा है, आप सेंटेंसेस लिख लो या फिर आप कह दो इसकी जगह आप लिख सकते हो सब्जेक्ट, जो और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। जैसे राम एंड महेश, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया, तो वर्ब क्या होगी? आर। ठीक है, तो राम एंड महेश आर फ्रेंड्स। तो मैं लिख सकता हूं राम एंड महेश आर फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख सकता हूं कुणाल एंड रवि इज या आर कमिंग नाउ। ठीक, तो देखिए, कुणाल अपने पास फर्स्ट सब्जेक्ट, रवि अपने पास सेकंड सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ दिया हमने? एंड से जोड़ दिया। तो वर्ब क्या होगी अपने पास? प्लूरल, दैट इज आर। कुणाल एंड रवि आर कमिंग नाउ। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है, जब 2 सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ दिया जाए? एंड से, तो वर्ब आपको पता है प्लूरल होगी। जैसे राम एंड महेश इज या आर फ्रेंड्स, तो क्या होगा? राम एंड महेश आर फ्रेंड्स, क्योंकि एक सब्जेक्ट ये और दूसरा सब्जेक्ट ये। सेकंड मैंने देखा कुणाल एंड रवि इज या फिर आर कमिंग नाउ। तो देखिए, कुणाल पहला सब्जेक्ट, रवि दूसरा सब्जेक्ट, किससे जोड़ दिया? एंड से, तो क्या होगा अपने पास? आर। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, बहुत ईजी चीजें है। अब जो अगला पॉइंट आएगा वो इसके ऊपर ही बेस होगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई नाउन है, ठीक है, और उसमें कोई प्रोफेशन आ जाए या रिलेशन आ जाए, ठीक है, तो आपको ये चीज पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये नाउन सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है या एक से ज्यादा नाउन आ रहे हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ रहे हैं। देखना क्या है, आपके पास एक सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा, ठीक है, उसके साथ आपको क्या दे दिया जाएगा? प्रोफेशन या फिर रिलेशन, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो आपको वो चेक करना होगा क्या ये रिलेशन या प्रोफेशन किसी एक पर्सन से जुड़े हुए हैं या एक से ज्यादा से। अगर एक के लिए है तो वर्ब सिंगुलर और एक से ज्यादा के लिए है तो वर्ब प्लूरल। अभी जरा एग्जांपल से सब चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे मैं कहता हूं मोहित, ठीक है, माई फ्रेंड एंड गाइड इज या आर कमिंग। देखिए, मोहित एक सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, माई फ्रेंड एक तरह से रिलेशन आ गया, और गाइड, मतलब गाइड का मतलब क्या होता है? जब आप घूमने जाते हो, टूरिज्म में जाते हो, तो आपको गाइड मिलते हैं जो आप वहां की बेसिक बातों को आपके बारे में बताते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं गाइड। तो गाइड अपने पास एक तरह से प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब जिससे लोग कमाई करते हैं, काम धंधा जिसे आप बोलते हो। तो देखिए, सब्जेक्ट भी है, रिलेशन भी, प्रोफेशन। देखिए, मोहित जो कि मेरा फ्रेंड है और उसका काम क्या है? गाइड का काम करता है। तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, किसकी? मोहित, जो मेरा दोस्त भी है और साथ में क्या है? गाइड का काम करता है। तो इज या फिर आर कमिंग, तो एक ही बंदे के लिए बात हो रही है, एक ही पर्सन के लिए बात हो रही है, तो क्या होगा? इज। ठीक है, तो क्या होगा? मोहित, माई फ्रेंड एंड गाइड इज
कमिंग। ठीक है, तो देखिए कहने को एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, फिर भी हम वर्ब कैसे लगा रहे हैं? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि हमने चेक किया है या तो प्रोफेशन या फिर रिलेशन, ये एक ही व्यक्ति के लिए बात हो रही है। अगर समझ नहीं आया नेक्स्ट देखते हैं। अतुल माई नेबर एंड टीचर इज या आर कमिंग। ठीक है, सबसे पहले देखिए अतुल एक सब्जेक्ट है या नाउन कह सकते हो। ठीक है, रिलेशन क्या है? मेरा पड़ोसी है। काम क्या करता है? प्रोफेशन क्या है? टीचर है। ठीक है, तो देखिए अतुल ही कौन है? मेरा पड़ोसी। और मेरा पड़ोसी ही कौन है? टीचर है। मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है। एक ही पर्सन की बात है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। क्या होगा? इज। तो क्या होगा? अतुल माई नेबर एंड टीचर इज कमिंग। ठीक है, तो देखिए जनरली हमें क्या देखना है, कभी भी कोई नाउन हो या फिर मैं सीधा लिख देता हूं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपको प्रोफेशन और रिलेशन भी दे रखे हैं, तो आपको चेक करना है क्या वो सब्जेक्ट उस रिलेशन या प्रोफेशन से मैच खाता है। जैसे मैंने लिखा मोहित माई फ्रेंड एंड गाइड, तो मोहित क्या था? सब्जेक्ट या नाउन। ठीक है, माई फ्रेंड उससे रिलेशन हो गया, गाइड क्या हो गया? प्रोफेशन जिससे वो अर्निंग करता है। तो मोहित जो मेरा मित्र है और काम क्या करता है? गाइड का। तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो मैंने क्या लगाया था यहां पर? इस। नेक्स्ट सेंटेंस में बोला मैंने अतुल माई नेबर एंड टीचर इज या फिर आर कमिंग। अतुल सब्जेक्ट, माई नेबर रिलेशन, टीचर उसका क्या हो गया? प्रोफेशन, इज या आर कमिंग। तो क्या होगा? अतुल जो कि मेरा नेबर है, पड़ोसी है, और साथ में क्या है? टीचर का एक प्रोफेशन भी रखता है, तो एक ही पर्सन के लिए बात हो गई, तो यहां पर क्या होगा? इज। आ गया समझ में? ठीक है, अभी ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहां पर मैं प्लूरल वर्ब भी लाके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, इसी में देखते हैं प्लूरल वर्ब का कैसे यूज होता है। मैं कह देता हूं रमेश टीचर एंड प्रिंसिपल इज या आर कमिंग। ठीक है, अब देखना मैं लिख दिया रमेश एज ए सब्जेक्ट। ठीक, टीचर ये भी प्रोफेशन, प्रिंसिपल ये भी प्रोफेशन। ठीक है, इज या आर कमिंग। अभी हमें कुछ नहीं पता इज आएगा या फिर आर आएगा। देखना रमेश जो कि टीचर है। ठीक है, एक मिनट आप खुद सोचना कि इसमें इज आएगा या आर आएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा। ठीक है, फिर अपना माइंड लगा दीजिएगा। देखिए बताना तो मेरे को ही है, ठीक है, लेकिन जब आप खुद से ट्राई करोगे तो आपके माइंड में भी काफ़ी चीज़ें खुल के बाहर निकलेंगी कि आपको ही पता लगेगा कि कहाँ इज होगा कहाँ आर होगा। क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है वीडियोस देखने का। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल या फिर राह दिखा सकता हूँ। तो देखिए मैंने कहा रमेश जो कि टीचर है, और एक टीचर प्रिंसिपल भी है। ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ रमेश, रमेश कौन है? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल एक टीचर भी होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल सर आप बोलते हो तो प्रिंसिपल एक टीचर भी होता है, तो मतलब तीनों यहां पर एक ही हैं। एक ही है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। तो क्या होगा? रमेश टीचर एंड प्रिंसिपल, और यहां पर क्या होगा? इज कमिंग। अब देखिए यहां पर दो प्रिंसिपल होते हैं, अगर आप डेली लाइफ में देखो तो एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है स्कूल का, मतलब मुख्य अध्यापक। ठीक है, अध्यापक, मेरी यार हिंदी थोड़ी सी वो है, मुख्य अध्यापक। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। ठीक है, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। जो अपने साइंस में होता है ना कि जब ऊपर से कोई सेब गिरता है इसके ऊपर कौन सा सिद्धांत है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आप बोलते हो। तो इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कह देता हूं सतवीर प्रिंसिपल एंड पियन इज या आर कमिंग। जरा सोचना, सतवीर प्रिंसिपल एंड पियन इज या फिर आर कमिंग। तो देखना ये अपना सब्जेक्ट
ठीक है, प्रिंसिपल प्रोफेशन है, ठीक। पीएनबी क्या है, पीएन का मतलब चपरासी, ये भी क्या है, प्रोफेशन है। देखिए सतवीर प्रिंसिपल तो है, लेकिन प्रिंसिपल कभी भी चपरासी या पीएन नहीं हो सकता। आप खुद ही सोच के देखिए, एक व्यक्ति है जो प्रिंसिपल तो है लेकिन वो चपरासी कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या होगा, सतवीर प्रिंसिपल एंड पीएन इज या आर कमिंग। तो देखो सतवीर प्रिंसिपल तो है, यहां तक तो क्लियर, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो पीएन नहीं है। मतलब यहां पर 2 पर्सन की बात हो रही है, और 2 पर्सन की बात हो रही है, तो वर्ब क्या होगी, आर। तो क्या होगा, सतवीर प्रिंसिपल एंड पियन आर कमिंग, ठीक है। तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल कभी पियन नहीं हो सकता। तो देखिए हमने क्या किया, रमेश टीचर एंड प्रिंसिपल इज या फिर आर कमिंग। तो देखना रमेश टीचर भी है और एक प्रिंसिपल भी क्या होता है, टीचर होता है। तो मतलब तीनों एक ही बात है, वो होते हैं ना भास्कर दिवाकर चौधरी, आपने पार्टनर मूवी देखी हो तो उसमें कहते हैं ना भास्कर दिवाकर और चौधरी कौन है, वो कहते हैं नहीं, तीन की शक्ति एक मैं ही हूं। तो मतलब एक ही पर्सन होता है, काम उसके तीन होते हैं। तो सेम ऐसा ही है, रमेश टीचर एंड प्रिंसिपल। तो रमेश प्रिंसिपल भी और प्रिंसिपल एक टीचर भी होता है, तो यहां पर होगा सिंगुलर मतलब इज। लेकिन नेक्स्ट में आया मैं सतवीर प्रिंसिपल एंड पीएन इज कमिंग। देखिए सतवीर प्रिंसिपल हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल कभी भी पीएन नहीं हो सकता। तो पीएन नहीं हो सकता मतलब एक पर्सन और है, एक से ज्यादा पर्सन है, तो यहां पर वर्ब हो गई प्लूरल मतलब आर, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है वीडियो को पॉज कीजिए, इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, 100% श्योर हूं मैं आपको बिल्कुल इजीली आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है अपने पास, मैं कह देता हूं माई सिस्टर एंड वाइफ इज या आर कमिंग, ठीक है। अब ये आपकी आईक्यू लेवल के ऊपर बात आ गई है। माई सिस्टर एंड वाइफ इज या फिर आर कमिंग, और दूसरा मैं कह दू माई, या फिर लिख दो हिज ब्रदर एंड हस्बैंड इज या आर कमिंग, ठीक है। अब देखिए दोनों चीजें हैं। सबसे मैंने कहा, पहले कहा माई सिस्टर एंड वाइफ इज कमिंग, जरा सोच के देखना, ठीक है। माई सिस्टर मेरी बहन एंड वाइफ, क्या किसी की बहन उसकी वाइफ हो सकती है? जरा सोचो कि किसी की बहन उसकी वाइफ हो सकती है? नहीं। मतलब दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है, और अलग अलग पर्सन है तो क्या होगा, आर कमिंग। तो क्या बनेगा, माई सिस्टर एंड वाइफ आर कमिंग। अब देखना हिज ब्रदर उसका भाई एंड हस्बैंड इज या फिर आर कमिंग, उसका भाई और उसका पति, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पर्सन हो गए, भाई अलग है और पति अलग है, क्योंकि किसी का भाई उसका पति नहीं हो सकता। तो क्या होगा, हिज ब्रदर एंड हस्बैंड आर कमिंग। देखिए अगर आप गलती से भी इसमें इज लगा देते हो ना तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, ठीक है, सवाल उठ जाएंगे बहुत सारे। तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के करना है इसमें। तो देखिए मैंने देखा यहाँ पर सारा आईक्यू का खेल था। हिज माई सिस्टर एंड वाइफ इज या फिर आर कमिंग, तो दोनों अलग अलग है, दैट इज आर। फिर मैं बोला हिज ब्रदर एंड हस्बैंड इज या फिर आर कमिंग, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब हम दो सब्जेक्ट्स को विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, अकम्प्लिश्ड बाय, इन एडिशन टू, रादर देन, बिसाइड्स, अनलाइक, ऐसी चीजों से जोड़ देते हैं, तो जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के। वही चीजें मैं लिख रहा हूं, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर joined by, with, together with, along with, और
as well as accomplished by in addition to rather than और besides unlike एक्सेट्रा। ठीक है, जब आप दो सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी भी एक कंजंक्शन के साथ जोड़ देंगे या एक वर्ड के साथ जोड़ देंगे तो जो अपने पास वर्ब होगी वो कैसी होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे मैं लिख के एग्जांपल से समझाता हूं। माई ब्रदर एज वेल एज माई पेरेंट्स इज या फिर आर कमिंग। ठीक है, मैंने कहा माई ब्रदर एज वेल एज माई पेरेंट्स इज या फिर आर कमिंग। तो देखिए ये अपना एज वेल एज, ये अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, ये अपना सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ एंड लगा देता तो वैसे ही प्लूरल होता। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ एंड डाल देता हूं तो वैसे ही प्लूरल होगा कि भाई अलग होगा, माता पिता अलग होंगे, मतलब 3 मेंबर हो गए और एक से ज्यादा हो तो मतलब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन यहाँ दे दिया एज वेल एज। जैसे ही अपने पास देखो एज वेल एज आ गया, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। माई ब्रदर कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, तो क्या होगा, इज। तो क्या बनेगा, माई ब्रदर एज वेल एज माई पेरेंट्स इज कमिंग। ठीक है, मैं कह देता हूं students along with principal is या are going for picnic। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट, अलोंग विद, प्रिंसिपल सेकंड। ठीक है, अलोंग विद आ रहा है भाई, अलोंग विद अलोंग विद अलोंग विद, हाँ बिल्कुल आ रहा है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल, तो सीधा सीधा होगा आर। तो क्या बनेगा, स्टूडेंट्स अलोंग विद प्रिंसिपल आर गोइंग फॉर पिकनिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको खुद करना है, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दोगे। चिल्ड्रन बिसाइड्स फादर आर या फिर इज गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक है, चिल्ड्रन बिसाइड्स फादर आर या फिर इज गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में खुद बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। लिख देता हूं HW मतलब होमवर्क। बचपन में मिलता था ना HW CW, CW मतलब क्लास वर्क, जो मैं करवा रहा हूं, HW मतलब होमवर्क। तो देखिए क्या करवाया अब, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, अकम्प्लिश्ड बाय, इन एडिशन टू, रादर देन, बिसाइड्स, अनलाइक, ऐसों में से किसी भी एक के साथ इनमें से दो सब्जेक्ट जोड़ दूंगा तो वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट होगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा माई ब्रदर एज वेल एज माई पेरेंट्स इज या फिर आर कमिंग। तो देखिए माई ब्रदर पहला सब्जेक्ट, एज वेल एज, और ये दूसरा सब्जेक्ट। वर्ब किस, पहला सब्जेक्ट देखा सिंगुलर, ये प्लूरल। वर्ब की बात कर रहा हूं किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। फिर नेक्स्ट चला स्टूडेंट्स अलोंग विद प्रिंसिपल इज या फिर आर गोइंग फॉर पिकनिक। तो देखिए स्टूडेंट्स है, अलोंग विद प्रिंसिपल, तो ये प्लूरल और ये सिंगुलर, तो वर्ब किसके हिसाब से होगी, पहले स्टूडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, चिल्ड्रन बिसाइड्स फादर इज या फिर आर गोइंग टू हॉस्पिटल कह दो, या मार्केट कह दो, या सिनेमा कह दो। ठीक है, या पिकनिक भी कह सकते हो, हॉस्पिटल के वो भेजे बेचारे बच्चों को पिता के साथ। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया।
तो देखिए आज हमने लगभग इसके 3 से 4 मेन पॉइंट किए हैं और ये पॉइंट्स आजकल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं। एरर इन्हीं में से ऐसे ही एरर आ रहे हैं। ठीक है, आगे कल इसी वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कल मिलते हैं इसी वक्त, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। बाय।